सो गाइस, एमबी इंग्लिश का ये सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों का, और अपडेटेड बुक आपके सामने है, ये 199 सेट्स की, जिसमें हम लोग आपको करा रहे हैं सेट 1 से ही। ये है सेट 1, ऐसे स्टेनो में आया हुआ। आज इसका ये पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट है। आज ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेट की, और इस सेट का एक कंप्लीट वीडियो में भी मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोग पूरा सेट एक बार में ही देख पाएंगे इस गाइस। और बहुत शानदार तरह से आपको कराया जा रहा है, जिससे कि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी रूल आपको लग रहा है आपके लिए नया है, आपने नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है आपको नोट डाउन कर लेनी है। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को बिना किसी देरी के। यहाँ पर ये क्वेश्चन 75 तक हम करा चुके थे कल। 76 पार्ट है हमारा, जिसमें हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। कह रहे हैं कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल्स। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है कि किस तरह से घटना घटित हुई है, जिसमें आपके सामने पहला पार्ट हमेशा ए ही रहेगा, बिकॉज ऑप्शन में सभी में ए आपके शुरू में ही आ रहा है। यानी कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल, शुरू के 10 माइल में सब कुछ ठीक था। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, देन आई केम टू अ स्टीप हिल। क्या हुआ गाइस, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि शुरू के 10 किलोमीटर सब कुछ ठीक था, ठीक है। देन आई केम टू अ स्टीप हिल, देन आई केम टू अ स्टीप हिल, फिर मैं पहुंचा एक स्टीप हिल पे। एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, और तब से ट्रबल स्टार्ट हो रही। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि ए डी सी बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। डैश एक्सप्लेनेशंस हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स इन अ डैश। डैश एक्सप्लेनेशन हेल्प स्टूडेंट लर्न थिंग्स इन अ डैश, इन अ डैश, इन अ बेटर वे। यानी कि डैश एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में बहुत आसानी से। अब कौन से एक्सप्लेनेशन मदद करती हैं? लूसिड पहला ऑप्शन है। लूसिड मतलब स्पष्ट रूप से, लूसिड मतलब स्पष्ट रूप से। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपका आ रहा है एक्यूरेट मतलब शुद्ध, ब्राइट माने चमकीला, ये तो कराएगा नहीं, और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो गैस एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ जो प्रॉपर वर्ड समझ में आ रहा है वो आपका लूसिड, यानी कि लूसिड आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से करेक्ट। यस, चलिए व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ मोरबिड। मोरबिड का एंटोनिम्स क्या होगा? पहले तो मोरबिड का मतलब पता होना चाहिए। मोरबिड का मतलब होता है गाइस अस्वस्थ मानसिक स्थिति, अस्वस्थ मानसिक स्थिति। यस, अब इसका बताना है एंटोनिम्स, यानी कि जो स्वस्थ हो, तो इसका हो जाएगा हेल्दी, सिंपल है। या फिर इससे अच्छा हो जाएगा चीयरफुल, ये और भी अच्छा रहेगा। यस, तो मैं इसका चीयरफुल ही लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी भी छोड़ दीजिएगा आप लोग यहाँ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ही सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू द सी शोर फॉर अ चेंज। यहाँ पर आ गया लेट्स। यस, लेट्स आ गया है, तो आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा सजेस्टेड का, जो कि सही में सजेस्टेड 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 सजेस्टेड। ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर। ठीक है, फिर दैट आना है, दैट दैट दैट। लेट नहीं आएगा, ध्यान रखें, लेट आपका नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो ये लेट वाला फंक्शन गलत हो गया। अस को बदलते हैं दे में, वी भी नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से? सी ऑप्शन करेक्ट। कृति एंड ध्रुव वर स्मॉल बॉयज, so they often ran into trouble. They were neighbor and went to the same school. On their way to school, they did all the things that naughty boys do. तो कीर्ति एंड ध्रुव वर स्मॉल बॉयज, ये दोनों स्मॉल बॉयज थे, ठीक है। दे वर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल, वो पड़ोसी थे और एक ही स्कूल में जाया करते थे, चल सकता है। ऑन देयर वे टू स्कूल दे डिड ऑल द थिंग्स दैट नॉटी बॉयज डू, सो दे ऑफन रन इनटू ट्रबल। यस, ए सी डी बी, ए सी डी बी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ये आपका एक इडियम है, मुहावरा, टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है गाइस किसी को डांटना, किसी को डांटना।
तो गैस डांटना के अर्थ में आप लोग लगाना चाह रहे हैं इसको, तो गैस हो जाएगा टू स्कोल्ड। ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट हमारा। दे बिलीव्ड दैट ही डाइड, आपको बनाना है इसका एक्टिव फॉर्मेशन, करेक्ट एक्टिव फॉर्मेशन बनाना है। दे बिलीव्ड दैट ही हैड डाइड, गैस सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। मुझे लग रहा है कि इन्होंने सवाल गलत दे दिया, क्योंकि ये है ही एक्टिव, पैसिव ये है ही नहीं, मुझे इसका पैसिव बनाना है। तो गैस यहाँ पर पैसिव होना चाहिए था, इस सवाल ही गलत छाप दिया गया है यहाँ पर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अब मुझे इसका पैसिव बनाना है। सेकंड फॉर्म है तो मुझे वॉज वर्ड चाहिए, ही वॉज बिलीव्ड, यस, तो यहाँ इट वॉज बिलीव्ड, ये हो गया आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, यस। तो गैस यहाँ से सी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से पूरी तरह से करेक्ट। When नेहा saw me coming to her table, she smiled and dashed me a chair. जब नेहा ने देखा मुझे उसकी तरफ टेबल पर आते हुए, वो मुस्कुराई एंड डैश मी अ चेयर, और मुझे चेयर ऑफर की, यही हो सकता है। शी स्माइल्ड एंड ऑफर मी अ चेयर, ठीक है। पुश्ड, धक्का देना, ये तो खैर नहीं आएगा इससे लास्ट तक भी। तो कैसे यहाँ और ऑप्शन जो हमारे पास में है उसको अगर हम चले नहीं करके, तो कैसे यहाँ स्टेज 3 में ऑफर ही सबसे बेस्ट बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑफर लगा दूँ, आंसर करेक्ट, ठीक है। द अदर डे आई आस्क यू द बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, सब में आना है, फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा, कन्फर्म है। यू एडवाइज मी टू टेक द डबल डेकर ट्रेन, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपन, आई टुक योर एडवाइस। सेंटेंस का पहला पार्ट हो जाएगा ए, अब ए के बाद बी हो जाएगा, यू एडवाइज्ड मी टू टेक द डबल डेकर ट्रेन, ए के बाद बी, दो में है। बी के बाद आपका हो जाएगा डी, आई टुक योर एडवाइस, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपन, यस, ए बी डी सी, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट, मैं मिला एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से जो मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट थी। तो कैसे अगर यहाँ पर हु मैं लगाना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है। हु के लिए आपको यहाँ पर फिर एक वर्ब भी चाहिए, यस, हु के पास अपनी एक खुद की वर्ब होनी चाहिए, जैसे कि हु आई बिलीव, तो इसका हो गया, यहाँ इसकी एक वर्ब होनी चाहिए थी कुछ, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हु ऑप्शन मेरे पास दो में है, विच लगा नहीं सकता लिविंग के लिए। हु आई बिलीव इज टू बी, हु आई बिलीव इज, अब इज टू बी तो दोनों चलेगी नहीं साथ में, ये ध्यान रखें आप लोग। तो खाली आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाइड द सेंटेंस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इनमें से कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकली एरर है। द हिमालयाज, द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि द हिमालयास, जो कि प्लूरल है। उसके बाद हमने आपको बताया हुआ है अपने ग्रामर सेक्शन में भी, और खूब सारी प्रैक्टिस हमने आपको ऑलरेडी कराई है किरण वगैरह से भी, एक कोमे से लेकर के दूसरे कोमे तक के पार्ट को कभी भी कुछ नहीं मानते हैं। तो द हिमालयास के लिए वर्ब आ गई है, जब हिमालयास में एस लग गया, यानी कि जब नाउन में एस लगा हो, SEIS लगा हो, तो वर्ब में SEIS नहीं आता है, और जब नाउन में SEIS नहीं लगा हो तो वर्ब में SEIS आया करता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट होना चाहिए था, गलती हो जाएगी सी पार्ट में। हम देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है गैस, कह रहा है कि विद इन 2 years आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कैट। कैट क्या है गैस, कैट एक एग्जामिनेशन है, यस, तो कैट एग्जामिनेशन सिंपल हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन ही करेक्ट। राकेश एंड महेश कम्स टू माइन हाउस एवरी संडे फॉर लंच। देखिए पहली बात तो ये कि राकेश और महेश दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल बनना चाहिए थी, सिंगुलर नहीं, कम्स नहीं, कम होना चाहिए। फिर माइन हाउस नहीं, क्योंकि माइन आपका एक पॉजेसिव केस है जिसके बाद नाउन कभी नहीं आया करता है, या तो यहाँ से ये हटाओ या फिर यहाँ पर माइन हटाओ, कम्स टू नहीं, कम टू माई हाउस, यस, तो सेंटेंस ठीक होता, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट, यस। चलिए
एंटोनिम्स बताना है किसका, क्विसेंट का। क्विसेंट मतलब निष्क्रिय, जो कोई काम ना कर रहा हो, इसका मतलब हो जाएगा एक्टिव, जो कि काम कर रहा हो कोई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। द गवर्नमेंट विल नो द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डोमिनाइजेशन आफ्टर 2 years। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको ढूंढना है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है, अब सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। अब सेंटेंस किससे बनेगा गाइस, जो वर्ब को तुरंत बाद है, द आउटकम से, द पॉलिसी से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर द आउटकम ऑफ द पॉलिसी, द आउटकम ऑफ द पॉलिसी पूरा रहेगा, यहाँ पर यह अधूरा दिया है। सेंटेंस बी भी बाहर हुआ, ए बाहर हो चुका, डी बाहर हो चुका, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है आपका 91 रिवैम्प, आपको बताना इसका सिनोनिम्स बताना है। रिवैम्प का मतलब होता है गैस किसी चीज़ को फिर से निर्माण करना, यानी कि पुनर्निर्माण करना, रिपीट, रिट्रीट, रीस्ट्रक्चर। तो गैस यहाँ 91 का आंसर हो जाएगा आपका रीस्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि एक ईडियम है, डेड सेट अगेंस्ट, किसी बात से पूरी तरह असहमत होना, किसी बात से पूरी तरह से असहमत होना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो डिसअप्रूव, असहमति, डी। वेरी फ्यू बुक्स आर रीड एज मच एज हैरी पॉटर बाय द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेरी फ्यू बुक्स आर रीड, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो गैस एज आपका आया है, और एज के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आया करती है, जो कि है, ये कंपैरेटिव है, ये नहीं हो सकता है। सो मच, सो कोई रूल ही नहीं है, द मोस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। 94 सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ। फिर यहाँ मुझे लग रहा है पता नहीं क्या गड़बड़ी कर रखी है, छापने में गड़बड़ी कर दी है, आपको पैसिव बनाना है इसका गैस। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में दिखाई दे रही है फर्स्ट फॉर्म, आपको इसे हमारे थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, बहुत बार तो नहीं आएगा। यहाँ पर हेड आ गया, ये भी बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज अचीव्ड, यार इज हमारे थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बहुत बार आ गया है, आपको आंसर होगा डी करेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है इसका, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर, सेड मदर टू हर सन। तो गैस एडवाइस एक तरह की, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीडेड नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट, बिना बात के। आपको बताना है कि यहाँ किस पार्ट में एरर है, इन माई ड्रीम, ठीक है, अभी तक तो यहाँ को प्रॉब्लम नहीं है। आई सॉ विविड इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स हु वर क्वाइट अनयूजुअल। आई सॉ, ठीक है, सेकंड फॉर्म आगे, सेंटेंस पास में जा रहा है, विविड के साथ प्लूरल नाउन, ठीक है, इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स, कोमा, हु वर, ये फिगर्स के लिए आया, वर, क्वाइट अनयूजुअल एज दे, ठीक है, सेंटेंस फिर से सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म है। द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी साथ में ऑफ आया करता है, एरिनस एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस विद लिविंग पीपल। तो गाइस यहाँ पर रिजेंबल के साथ में विद नहीं, टू होना चाहिए था। पहली बात तो कोई इसके साथ में प्रीपोजिशन आया नहीं करती है, और यहाँ अगर आएगी भी तो विद के स्थान पर टू आ जाएगा, और अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमें कहीं दिया ही नहीं गया है। यस, ये ऑप्शन मुझे कहीं दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर यहाँ पे मैं कह ही नहीं सकता, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही है ही नहीं। देखिए ऊपर वाले सवाल को देख करके आपको पता लग गया होगा कि इसलिए ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की, क्यों हमें टीचर के साथ में सेट करना चाहिए बैठ करके चीज़ें, तभी समझ में आएंगी क्लियरली जब आप उसको किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ के करें जो अपना में एक्सपर्ट हो। फिर से यहाँ बतानी है आपको ग्रामेटिकली एरर, जैसे कि अ फ्यू ईयर्स बैक, कोमा आ गया है, आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट बट नाउ आई एम यूज टू वर्क इन नाइट। आई यूज टू हैव कंप्लेन, ठीक है, रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट बट नाउ, ठीक है, आई एम यूज टू वर्क इन नाइट्स,
ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड आ रहा है आपको यूज टू, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जैसे कि ऊपर आपने देखा भी यहाँ पर यूज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन गाइस अगर यूज टू से पहले आपका इज, एम, आर आ जाए फिर यूज टू हो, तो आप यूज टू के बाद में अब आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरन का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस यहाँ यूज टू वर्किंग होना चाहिए था, क्योंकि इज हमारा आ चुका है इससे पहले, ये आपका हो चुका है गलत। सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। यहाँ पर भी सेंटेंस शुरू में गलती है, इट वॉज हिम। देखिए कभी भी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग और एज के बाद कभी प्रोनाउन लगाने का मौका मिले अगर, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस में। तो इट वॉज ही, नॉट इट वॉज हिम। यहाँ गलती आपके बी पार्ट में हो जाएगी। माय मदर कुक्स मेक्स कुकीज़ एवरी सैटरडे, आपको बनाना है इसका पैसिव। मेक से आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो कुकीज़ से शुरू होगा, कुकीज़ आर मेड बाय माय मदर एवरी सैटरडे, वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। लास्ट सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन टैग से, यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क। सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग का रूल ये बोलता है गाइस कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव तो अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव तो नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनना चाहिए था, जबकि उसने नेगेटिव बनाया हुआ है, गलत तो ये है। अब ये गलत है तो गैस यहाँ कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके? डिड यू, देखिए यहाँ पर लेट जो है हमारी, ये वैसे तो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, बिकॉज लेट की सभी फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। यस, तो आपको ये भी नहीं कंफर्म कर सकते कि लेट आपके यहाँ सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म। यू नेवर लेट मी फिनिश माय वर्क, तो यहाँ अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म मानता हूँ तो डिड यू सही हो जाएगा, अगर इसको फर्स्ट फॉर्म मानता हूँ तो डू यू सही हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। और अगर मुझे इसको देख कर से लगाना हो, क्योंकि उसने डिडंट हटाया है, तो मैं इसके यहाँ पर ए लगाऊंगा, डू यू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसने डिडंट लगाया था, तो मैं इसी को सही करता हुआ नोट हटाऊंगा, डिड यू लगाऊंगा। सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट है। हालांकि बुक्स में इसका आंसर ए छपा हुआ, बी छपा हुआ है, लेकिन गैस ये गलत है पूरी तरह से, आप इसका आंसर ए लगाएंगे। यस, सो गैस ये था आपका एक पूरा सेट एसएससी स्टेनो में आया हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में, और इस पूरे सेट का एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।